हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते एंड ग्रीटिंग्स फ्रॉम माय साइड। तो आज हम बात करना चाहते हैं मेटाबॉलिक्स थेरेपी। तो मेटाबॉलिक्स का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो हमने कैंसर ट्रीटमेंट में इंट्रोड्यूस किया है और अब भी हमने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च भी किया है और हमारा पेशेंट एक्सपीरियंस भी इसमें काफ़ी अच्छा है। तो मेटाबॉलिक्स इज दैट वी अंडरस्टैंड द कैंसर डिजीज बायोलॉजी, कि कैंसर कौन सी मेटाबॉलिक सिग्नेचर के हिसाब से है, क्या वो शुगर पे चल रहा है, क्या वो प्रोटीन पे चल रहा है, फैट पे चल रहा है, नेचुरल सप्लीमेंट्स है या आयुर्वेदा है या हम सुपर फूड्स की बात करें तो वो कौन कौन से इफेक्टिव होंगे इस पेशेंट के लिए। और इसको जब हम कन्वेंशनल ट्रीटमेंट स्पेसिफिकली जब हम कीमोथेरेपी के साथ इंटीग्रेट करते हैं तो इससे कीमो का रिस्पॉन्स बेटर आता है, कीमो के साइड इफेक्ट्स कम हो जाते हैं। तो एक पेशेंट आए थे हमारे पास जिनको एडवांस कैंसर सर्विक्स था और पेशेंट्स रेडिएशन के लिए विलिंग नहीं थे बिल्कुल। तो हमने इनका न्यूअडजुवेंट कीमोथेरेपी प्लान किया। तो हमने 2 साइकिल ही कीमो दिया और 2 साइकिल कीमो में हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। कीमो के साथ हमने सुपर फूड्स, डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस या मॉडिफिकेशंस आप बोल लो और हाई डोज विटामिन सी जैसी चीज़ों को ऐड किया। और उसके बाद जब हमने सर्जरी करी, सर्जरी में जो फाइनल रिपोर्ट आई वो बहुत ही अच्छी थी। उसमें कैंसर काफ़ी कम हो गया था। हमारे रेडिएशन वाले कोलीग ने बोला कि इनको आप रेडिएशन की भी अभी ज़रूरत नहीं है, फॉलोअप पे रखिए। सर्जरी भी रोबोटिकली हुई थी, बहुत अच्छी सर्जरी थी, रिकवरी बहुत अच्छी थी। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम इंटीग्रेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ कैंसर को लेके आते हैं तो उससे एक तो कैंसर ट्रीटमेंट लेस टॉक्सिक हो जाता है, उसके एडवर्स इफेक्ट्स कम होते हैं। दूसरा, कैंसर के जो ट्रीटमेंट रिजल्ट्स हैं वो भी बेटर हो जाते हैं। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये मेरे ख्याल से कैंसर में और हमारे देश में जब हमारी इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन को हमें कैंसर ट्रीटमेंट में और अच्छे से रिसर्च करनी चाहिए, इसको और अच्छे से यूज़ करना चाहिए ताकि हमारे पेशेंट्स को और बेटर बेनिफिट मिले। तो ये पेशेंट की स्टोरी में बेसिकली ये था कि हमने बेसिक कीमोथेरेपी दी थी और इसका रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा था। पेशेंट ने कीमो बहुत आराम से टॉलरेट किया, कोई इशू नहीं था। इवन ड्यूरिंग कीमो वो अपना फॉरेन ट्रिप भी करके आए और कीमो के बाद सर्जरी में भी कोई ऐसा नहीं था कि गैप ज़्यादा था। सर्जरी की रिकवरी भी बहुत अच्छी हुई और अब जब रिजल्ट आया तो मतलब ऑल ऑफ अस इन माय टीम आर इज अमेज्ड। एंड नाउ डॉक्टर परमिंदर विल आल्सो हाईलाइट यू अबाउट द न्यूअर कॉन्सेप्ट ऑफ रोबोट असिस्टेड सर्जरी इन कैंसर सर्विक्स। आई एम डॉक्टर परमिंदर, आई एम गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट एंड रोबोटिक सर्जन। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर की सर्जरी के बारे में। ट्रेडिशनली सर्वाइकल कैंसर की सर्जरी मिड लाइन वर्टिकल इंसिजन से होती है, जिसमें कि अम्बिलिकस के ऊपर तक इंसिजन आता है एंड उसकी रिलेटेड मोबिलिटी रहती है पेशेंट को एंड उसमें हर्निया का भी रिस्क रहता है। सो वी ऑपरेट सर्वाइकल कैंसर पेशेंट्स बाय रोबोट असिस्टेड सर्जरी वेयर वी यूज 2 आर्म्स ऑफ द रोबोट, जिसमें कि हमारा कॉस्ट कट डाउन हो जाता है रोबोटिक सर्जरी का। And we do the most of around 70% part of the surgery by robotic, where we remove the lymph nodes and upper uterine dissection is done by the robotic arms. And जो cervix के लेवल पे और जो पैरासर्वाइकल टिश्यू, जो cervix के आसपास का टिश्यू हमें इंक्लूड करना होता है स्पेसिमेन में, उसको हम ओपन करके करते हैं, जो कि हमारा ट्रांसवर्स सुप्राप्यूबिक इंसिजन होता है। उससे हम ओपन करते हैं एंड अपना डाइसेक्शन कंप्लीट करते हैं एंड देन वी फील द टिश्यू व्हेन वी कट इट एंड वी टेक द एडिक्वेट मार्जिन्स, उसको कट करके स्पेसिमेन डिलीवर करते हैं। सो इसके एडवांटेजेस ये हो गए कि एक तो लेसर अमाउंट में आपको रोबोटिक सर्जरी के एडवांटेजेस मिल रहे हैं, प्लस हमारा डाइसेक्शन कंप्लीट हो रहा है जिसमें कि कोई रिस्क नहीं है कि हम कोई भी मार्जिन पॉजिटिव के साथ जाएंगे। प्लस अगर हम सिर्फ रोबोटिकली कंप्लीट करते हैं सर्जरी तो हम टिश्यू फील नहीं कर सकते, जिसमें कि मार्जिन्स फील नहीं होते हमें रोबोट से। बट अगर हम लोअर इंसिजन देकर ओपन करके वो मार्जिन्स फील करके काटते हैं तो लॉन्ग टर्म में आउटकम्स भी बेटर होते हैं पेशेंट्स के।